हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे आप सब। कल तक हम जैसे कॉम्प्लेक्स की सीरीज में हमने क्या करा था, हमने बहुत सारे क्या करे थे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करे थे। अगर हमारे पास कोई एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, उसका रियल पार्ट दिया है हमें ओनली, तो हम आसानी से, या इमेजिनरी पार्ट दिया है तो हमें क्या निकालना है, अगर उसका रियल पार्ट निकालना है या उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है या पूरा फंक्शन एफ जेड फाइंड करना है, तो उनके हमने दो मेथड करवा देते। ठीक है, तो आज हम उसके क्या करेंगे, आज हम सिंगुलरिटी के टाइप के क्वेश्चन करेंगे और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप सिंगुलरिटी के काफ़ी क्वेश्चन होंगे, तो आज मैं उसको शुरू करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये है एफ इक्वल टू सी टू सी बी गिवन बाय, एक फंक्शन है सी टू सी मतलब कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, गिवन बाय एफ जेड इक्वल टू जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड व्हेन जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो, और सेकंड है जीरो व्हेन जेड इक्वल टू जीरो। तो इसमें पहला ऑप्शन है इज नॉट कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू जीरो। बी ऑप्शन है इज डिफरेंशिएबल but not analytic at z equal to zero। सी ऑप्शन है इज एनालिटिक एट z equal to zero, इज एनालिटिक एट z equal to zero। और डी ऑप्शन है सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, मतलब कॉची रीमान इक्वेशन, सी आर इक्वेशन एट z equal to zero। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, तो ये है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो मॉड ऑफ जेड का जो स्क्वायर हुआ, ये जो हुआ, ये वैल्यू जब हम इसको निकालेंगे अपॉन जेड को, ये हुआ एक्स माइनस आईटा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आईटा वाई। अब इसको खोलोगे आप तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू आईटा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस आईटा वाई। अब ये जो फंक्शन है, अब हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए क्या होना है यहाँ पर। जैसे हम क्या करेंगे, अब हम कंटिन्यूटी की बात करें या डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, तो अगर हम जैसे इसका जो, अगर मैं इसको कंजुगेट से ऊपर इंटू नीचे इंटू करूँगा, तो अगर हम जेड बार से इंटू करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा, हम जैसे हम पूरा करेंगे, ये असल में क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर जेड बार से इंटू किया, नीचे भी जेड बार से इंटू किया। ठीक है, जेड जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड मतलब स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हो गया मॉड ऑफ जेड का क्यूब अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। इसका मतलब है एक्स माइनस आईटा वाई का क्या है, क्यूब है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आईटा का क्यूब हुआ माइनस आईटा। ठीक है, तो ए क्यूब आता है माइनस बी क्यूब, बी क्यूब में बी आईटा वाई है, आईटा वाई का क्यूब क्या होगा माइनस आईटा, तो प्लस आईटा वाई क्यूब। फिर आता है प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। अब जैसे ए माइनस बी में, तो ए माइनस बी में माइनस थ्री ए स्क्वायर भी आता है, माइनस थ्री ए स्क्वायर, बी है आईटा वाई, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर आता है, तो थ्री ए आईटा वाई स्क्वायर, तो आईटा का स्क्वायर माइनस वन, इसलिए मैंने माइनस लिखा हुआ है, और वाई स्क्वायर अपॉन में है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो जाएगा, इसके बटे में ये लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरा ये हमारे पास, अगर मैं आईटा कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूँ, इसमें यू और वी ये दोनों के दोनों हैं, अगर ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे एट जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एफ जेड भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो असल में ये क्या है, ये जो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऊपर 3 डिग्री का, नीचे क्या है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी लिमिट की एट जेड इक्वल टू जीरो, तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि एट जीरो जीरो पे जब हम दोनों की लिमिट निकालेंगे, ऊपर की डिग्री 3 है नीचे की 2 है दोनों केस में, तो ये दोनों के दोनों टेंड टू जीरो करेंगे।
और z इक्वल टू 0 पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0, तो ये आराम से क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएंगे। बट इसमें क्या है, पहले मैं आपको CR इक्वेशन के इसमें समझाता हूँ। ये तो वैसे भी नहीं, कंटिन्यूस तो है ही। अब देखते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं है और एनालिटिक है नहीं है। तो मैं आपको ये डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता दूं कि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो पॉइंट पे करते हैं, और एनालिटिक का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब है कि उस पॉइंट के नेबरहुड पे भी क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो उस फंक्शन को कहते हैं कि उस पॉइंट पर क्या एनालिटिक है। ये दो डिफरेंट पॉइंट है। डिफरेंशिएबल और एनालिटिक में बहुत बड़ा अंतर होता है। डिफरेंशिएबिलिटी केवल पॉइंट पे चेक होती है, और एनालिटिक का मतलब होता है कि जब वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं केवल CR इक्वेशन के बाद रिलेटेड बता रहा हूँ। मैंने इसलिए बताया कि जो FZ हमारे पास हमने निकाला, इसके हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने निकाल दिया। ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जब CR इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर जो हमारे पास रियल पार्ट है u, ये u हमारे पास हो गया x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3xy² अपॉन x² प्लस y² एंड v हो गया हमारे पास y³ माइनस 3x² y अपॉन x² प्लस y²। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें डेल u बाय डेल x निकालना है एट 0 0, मतलब एट पॉइंट 0, तो कैसे निकलता है, देखिए कैसे निकालते हैं। एक मेथड ये होता है, अगर हम वैसे हम लेंथी मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन अगर पॉइंट दिया हुआ है तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए u x, 0 माइनस u 0 0 अपॉन x लिमिट x टेंड टू 0, ऐसी और चीज निकलेगी। अब बताइए यहाँ पर क्या है, u ऑफ x 0 का मतलब है x रहने दीजिए, y की जगह 0 रखिए, क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा 0, क्योंकि तो ये वाला केस 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो x³ अपॉन x² हो गया u माइनस u 0 0, u 0 0 का मतलब है z 0 पे क्या है, 0 है, मीन्स 0 पर u भी 0 v भी 0 है। इसमें मत रख देना आप 0 0, क्योंकि ये u x 0 का मतलब दोनों पॉइंट 0 नहीं है, x टेंड टू 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि x 0। अब u 0 0 का मतलब है एट z इक्वल टू 0 पे u पार्ट क्या है, तो u पार्ट क्या है, z इक्वल टू 0 का मतलब है u भी 0 v भी 0 अपॉन x। अभी कितना आ रहा है, देखिए x³ अपॉन x² निकालोगे तो क्या हो गया, x की आ गया, x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, अगर मैं इसको लिमिट फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, अब निकालते हैं डेल u बाय डेल वाई। डेल u बाय डेल वाई निकालना अगर आपको 0 0 तो कहेगा लिमिट y टेंड टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 अपॉन y। बताइए u 0 y कितना आएगा, इसमें रखोगे आप 0 y, मतलब x जगह 0, y की जगह y रहेगा, तो ये पूरा 0 हो रहा है, देखिए। ठीक है, ऐसे x की जगह 0 और ये आएगा y, तो 0 अपॉन वाई स्क्वायर क्या होगा, वैसे भी 0, u 0 0 अपॉन में, तो ये वैसे भी आंसर क्या आ जाएगा 0। अब निकालते हैं डेल v बाय डेल x एट 0 0, तो लिमिट x टेंड टू 0 v ऑफ x 0 माइनस v 0 0 अपॉन x। अब v ऑफ x 0 की वैल्यू क्या है, मीन्स x जगह x रहेगा, y की जगह 0 रहेगा, तो ये पूरा 0 हो रहा है, देखिए। ठीक है, v 0 0 अपॉन x, तो ये आ गया 0। अब निकालते हैं डेल v और डेल y एट 0 0, तो क्या आएगा, लिमिट y टेंड टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 अपॉन y। v 0 y क्या आएगा, x जगह 0 है लेकिन y की जगह y है, तो ये आ रहा है y³ अपॉन y²। ठीक है, अब माइनस 0 अपॉन y, ये आ रहा है वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ से डेल u बाय डेल x इक्वल टू डेल v और डेल y हो रहा है, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, और डेल u बाय डेल y इक्वल टू मैं माइनस डेल v और डेल x लिख सकता हूँ, 0 इक्वल टू माइनस 0 लिख सकते हैं। तो CR इक्वेशन क्या हो रही है, आराम से सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा, तो नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, अगर मैं क्या कर दूंगा, एफ डैश जेड का मतलब क्या होता है, एफ डैश जेड का मतलब होता है लिमिट जेड टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, जेड मीन्स एक्स प्लस आइटा वाई। अब हमारे पास देखिए जब हमने पहले स्टार्टिंग में खोला था, आप स्टार्टिंग वाला भी कर सकते हो, दोबारा से एक और कर सकते हो। ठीक है, मैं यहीं पर ले रहा हूँ, ये हो गया एफ ऑफ जेड एक्स माइनस आइटा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई।
एफ जीरो पे जीरो है और जेड की वैल्यू हो गई एक्स प्लस आईटा वाई। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं एट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो लिमिट एक्स वाई टेन टू जीरो जीरो, ये नीचे चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस आईटा वाई अपॉन एक्स प्लस आईटा वाई का होल स्क्वायर लिमिट एक्स वाई टेन टू जीरो जीरो। अब हम क्या करेंगे y इक्वल टू, अगर मैं y इक्वल टू देखिए क्या करना है, एक सिंपल मेथड होता है लिमिट फाइंड करने का। अगर हमारे पास देखो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है, देखो ये 1 डिग्री का है, नीचे 1 डिग्री का है, सिंपल वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मैं सीधा बताऊँ तो कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू एम एक्स पुट करते हैं। क्यों y इक्वल टू एम एक्स का मतलब क्या होता है, हमने क्या करना है एक्स वाई को 10 टू जीरो की तरफ ले जाना है। बहुत सारे रास्ते जीरो की तरफ लाने में, लाइन के थ्रू भी आ सकते हैं और कर्व के थ्रू भी आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी हमारे पास क्या होगा, कोई भी एक लाइन या एक कर्व ऐसे मिल गई जो बाकी रास्ते से जो लिमिट आ रही थी वो जहाँ जा रही है, और कोई एक ऐसा हमें पाथ मिल गया जिससे अलग जगह लिमिट जा रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे ये y इक्वल टू एम एक्स रखेंगे, अगर x टेन टू जीरो तो y टेन टू जीरो होगा, तो इसमें रखेंगे तो कितना आएगा लिमिट x टेन टू जीरो हो जाएगा, y की जगह एम एक्स रख देंगे, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। देखिए अब एक्स एक्स कॉमन लीजिए तो 1 माइनस आई टाइम अपॉन 1 प्लस आई टाइम का स्क्वायर ये आ जाएगा। अगर मैं डिफरेंट एम रखूँ अगर, तो डिफरेंट एम के लिए क्या आएगा डिफरेंट लिमिट, तो डिफरेंट मतलब स्लोप अगर लाइन का अलग अलग लेता जाऊँ, एम मतलब क्या होता है स्लोप अलग अलग ले रहा हूँ, तो इसका मतलब लिमिट भी अलग अलग आती रहेगी। तो लिमिट भी अलग अलग आती रहेगी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही किसकी, एफ डैश जेड की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यही होता है कि एफ जेड जो है वो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक वैसे ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये जो है डिफरेंशिएबल भी नहीं है, एनालिटिक तो दूर की बात। तो इसमें पॉइंट ये है सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एट जेड इक्वल टू जीरो, केवल सेटिस्फाइड कर रहा है सी आर इक्वेशन, बट डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो एनालिटिक भी वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूस तो था, तो ये आंसर इसका, ये थोड़ा लेंथी है लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिस्कस करके बताया। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये है एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर जेड अपॉन e की पावर जेड माइनस वन, देन पहला ऑप्शन है f इज एंटायर फंक्शन, इसको a लिख देता हूँ। बी ऑप्शन है ओनली सिंगुलरिटी इज पोल, अगला क्वेश्चन है सी एफ हैज इनफाइनाइटली मैनी पोल, मैनी पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस, और डी ऑप्शन है ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल। अब देखिए पहले पता कैसे करेंगे, तो इसमें डिफाइंड कब नहीं होगा, ये जेड बिलोंग टू सी, तो e की पावर जेड माइनस वन, देखिए फंक्शन जहाँ डिफाइंड होगा पहली बात तो वही सिंगुलरिटी होगी, तो e की पावर जेड माइनस वन को लिखिए आप जीरो, तो e की पावर जेड क्या हो जाएगा वन। अब आपको ये पता करना है कि e की पावर जेड इक्वल टू वन किसके लिए आता है, तो e की पावर जेड कब आता है वन, जब जेड आपका होता है 2n पाई आईटा की फॉर्म में, n बिलोंग टू, यहाँ पर मैं ये वाला जेड लिख रहा हूँ, ये तो जेड स्मॉल कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैपिटल जेड का मतलब क्या है सेट, मतलब सेट ऑफ इंटीजर, n है सेट ऑफ इंटीजर, तो जेड है 2n पाई आईटा, अगर मैं इसको रखूँगा तो e की पावर 2n पाई आईटा हमेशा क्या होता है वन होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अगर n डिफरेंट रखेंगे तो हम वैल्यू अलग अलग आती रहेगी। अब ये पता करना है कि ये क्या है, पोल है, क्या है, सिंपल है। ठीक है, तो इसका पहले तो ये ऑप्शन हो गया कि जो जेड है जो सिंगुलरिटी आ रही है उसके बाद इनफाइनाइट सिंगुलरिटी है, और कहाँ है वो इमेजिनरी एक्सिस में, क्योंकि 2n पाई आईटा, इसका मतलब जैसे जीरो को तो जीरो आएगा, वन रखोगे तो 2 पाई आईटा आएगा, 2 पाई आईटा कहाँ इमेजिनरी एक्सिस में, तो इसका जो एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं सिंपल पोल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार ले रहा हूँ इसमें सिंपल सा जीरो, या जेड माइनस आप 2n पाई आईटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो मानो कोई n है किसी भी n के लिए, अब जेड माइनस 2n पाई आईटा के लिए क्या करते हैं हम,
इसको इंटू कराते e की पावर जेड अपॉन e की पावर जेड माइनस 1 से। देखिए एंटायर तो नहीं, एंटायर का मतलब क्या होता है, जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो, मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल हो। अब जब ये फंक्शन इसी पॉइंट पे डिफाइन है तो ना तो कंटिन्यूस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा, तो एंटायर तो नहीं है। सेकंड हो गया था द ओनली सिंगुलरिटी एफ पोल। अब देखते हैं पोल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये वाला फंक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, जेड माइनस ए जो पोल है, मैं एन कोई आप फिक्स वैल्यू भी रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो। तो मैं जैसे 0 क्लिक कर रहा हूँ, 1 क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल 2n पाई आइटा ले लिया, ठीक है। तो जेड माइनस ए इंटू एफ जेड करके देखते हैं लिमिट। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ए है 2n पाई आइटा, ठीक है। तो जेड 10 लिखूंगा मैं 2n पाई आइटा। अब ये लिमिट देख के ये कैसी भी लिमिट आ रही है, अगर मैं इस पर 2n पाई आइटा रखूँ तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 0/0। एल ऑपरेटर टू लगाओगे तो क्या आएगा, जेड माइनस 2n पाई आइटा ऐसे ई की पावर जेड का ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड ऐसे ही, और जेड माइनस 2n पाई आइटा को 1 अपॉन ई की पावर जेड का हो जाएगा ई की पावर जेड, ठीक है। अब इसमें फिर से लिमिट जेड 10 टू 2n पाई आइटा रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ई की पावर 2n पाई आइटा हो जाएगा 1, और ये 0 हो गया पूरा, ई की पावर 2n पाई आइटा हो जाएगा 1 अपॉन 1। ये क्या रहा है 1, तो ये क्या आ रहा है, एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, पोल है एंड क्या है, सिंपल पोल है। तो इसके आंसर हो गए कितने, देख लें सिंपल सा, इस ये एक टाइप से बहुत सारे इसके आंसर है। ये इसका पहला तो हो गया, एफ हैज इनफाइनाइटली मैनी पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस। दूसरा, ओनली सिंगुलरिटी किस टाइप की, पोल की है, और ईच पोल क्या है, सिंपल है। तो इसका आंसर हो गया सी, बी, सी एंड डी, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एफ जेड है जेड माइनस 1 अपॉन e टू पावर 2 पाई आई अपॉन जेड माइनस 1। देन पहला ऑप्शन है हमारे पास, f हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है f हैज रिमूवल सिंगुलरिटी z इक्वल टू 1, अब z इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगला है सी, f हैज इनफाइनाइटली मैनी पोल, इनफाइनाइटली मैनी पोल, एंड डी ऑप्शन है आपका ईच पोल ऑफ f ऑफ ऑर्डर 1। अब देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल है, हमें क्या निकालना है, सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये देखिए, पहले फंक्शन डिफाइन कब होगा, देखो अगर ये z 0 हुआ तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो एक तो z इक्वल टू 0 हो गई सिंगुलरिटी, क्योंकि e की पावर 2 पाई अपॉन z भी तो डिफाइंड होना चाहिए। तो क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये अपॉन वाला केस है, तो ये भी डिफाइंड होना चाहिए, प्लस ये पूरी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब ये पूरा फंक्शन भी डिफाइंड होगा। दूसरा केस क्या आएगा, ई की पावर 2 पाई आइटा अपॉन जेड, जो इससे भी क्या निकलेगी हमारे पास, सिंगुलरिटी। ये सिंगुलरिटी के लिए निकाल रहा हूँ, यहाँ पर हम जेड 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू निकालेंगे कि इस वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, जेड इक्वल टू किसके लिए हमारे पास, ये 1 आ रहा है। अगर मैं देखो जेड बराबर 1 रख दूंगा तो 2 पाई आइटा हम जेड जैसे निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी, अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो ऐसे भी आ जाएगा, 2 पाई आइटा अपॉन जेड। एक जेड इक्वल टू 1 रखेंगे तो वो वैसे 1 आ जाएगा, तो 2 पाई आइटा अपॉन जेड हो गया आपका log 1। अब log 1 को कैसे लिखते हैं, log 1 लिखते हैं log, आपको पता है log x प्लस आइटा वाई, मैं आपको ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। log x प्लस आइटा वाई की फॉर्म क्या होती है, log अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये होती है। अब इसको हमने लिखना है, तो log 1 के लिए आ जाएगा log 1 इधर आएगा 0 प्लस आइटा टेन इनवर्स, क्योंकि ये वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स वाई क्या है, वाई है हमारे पास 0 बाई एक्स, तो टेन इनवर्स जो हम वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू भी क्या आ रही है, यहाँ पर हम जो वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स, देखिए 0/1। अब यहाँ पर आएगा 0 प्लस, इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। टेन इनवर्स 0 कब होता है, टेन इनवर्स 0 होता है हमेशा 2n पाई के लिए,
जो भी होता है, 10 0 0 होता है, 10 2 पाई 0 होता है, ठीक है। तो हमने जनरल फॉर्म में निकालना है ये, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2n पाई आइटा, n बिलोंग टू, ये आएगा इंटीजर। अब ये 2n पाई आइटा है इसका, इसके बराबर, तो 2 पाई आइटा अपॉन z इक्वल टू 2n पाई आइटा। तो यहाँ पर आ जाएगा z बराबर आ जाएगा, इसको इधर लेके आइए, 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n, n मतलब क्या है, बिलोंग टू कैपिटल जेड है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसकी कितनी सिंगुलरिटी हो गई, पहला सिंपल है कि इसमें इनफाइनाइट सिंगुलरिटी है। देखिए एक तो जीरो है, फिर n1 को 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, ऐसे करते बहुत सारे हो गए, तो इनफाइनाइट सिंगुलरिटी है। अब देखते हैं इसके पास ये पोल है कि क्या है, ठीक है, रिमूवल है कि नहीं। तो पता करें कैसे करेंगे कि पहला आंसर जो है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है कि कैसे। अब देखिए सिंपल सी बात, इसकी सिंगुलरिटी क्या क्या आ गई है, जीरो भी आ गई और ये भी आ गई। अब ध्यान देना है, तो सिंगुलरिटी का सेट क्या हो गया, सिंगुलरिटी सेट हमारे पास आ गया 1 अपॉन n सच दैट n बिलोंग टू z। लेकिन कैसे, नॉन जीरो, जेड स्टार लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 1 अपॉन जीरो डिफाइंड होता है ये। इसमें n हम क्या रखेंगे, जीरो के अलावा रखेंगे, यूनियन जीरो अलग से लिखेंगे। ये जीरो क्यों, जीरो इसके केस जब मैंने स्टार्टिंग में निकाल दिया था, ये डिफाइन है। और अब देखिए सिंगुलरिटी का जो सेट है ये पूरा है, अगर इसका लिमिट पॉइंट, अब आपको पता है 1 अपॉन n जो होता है इसका लिमिट पॉइंट होता है जीरो। अगर उसका लिमिट पॉइंट उसी सेट में, देखिए जीरो इसी के सेट में है, यूनियन है तो मतलब इसी सेट में, तो क्या होता है जो उसका लिमिट पॉइंट होता है, अब वो भी सिंगुलरिटी है, तो वो कैसी टाइप की होती है, नॉन आइसोलेटेड। तो जीरो जो है इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गया इसका आंसर। पहले मतलब जीरो जो है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड नहीं है। बाकी जो उसके अलावा है वो आइसोलेटेड होंगे, जो लिमिट पॉइंट के अलावा वो कैसे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। अब ये पता करना कि वो पोल है कि क्या है, ठीक है। अब इसमें अगर पता करना है रिमूवल है कि नहीं, जेड जेड इक्वल टू 1 पूछा है हमारे पास, तो कैसे पता करेंगे, इसकी लिमिट निकालते जेड इक्वल टू 1 पे। तो लिमिट जेड टेन टू 1 जेड माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2 पाई आई अपॉन जेड माइनस 1। अब जेड टेन टू 1 को तो 1 माइनस 1 हो गया जीरो, ई की पावर 2 पाई आई अपॉन जेड, जेड वन तो की पावर 2 पाई 1 माइनस 1 क्या होगी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। फिर से डिफरेंस करेंगे क्या, अगर जेड टेन टू 1 ऊपर आ जाएगा 1, जेड के रिस्पेक्ट में इधर आ जाएगा 2, जेड के इसमें आएगा 2 पाई आई अपॉन जेड स्क्वायर और ई की पावर 2 पाई आई अपॉन जेड। देखिए इसका क्या होगा, पावर थीटा का पहले की पावर थीटा हुआ, फिर 2 पाई आई अपॉन जेड को, तो 2 पाई आई ऐसे 1 अपॉन जेड को होता है माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब इसमें जेड इक्वल टू 1 रखिए तो कितना आ रहा है, जेड इक्वल टू 1 रखने पर आ रहा है ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन माइनस 2 पाई आईटा और एक पावर 2 पाई आई अपॉन एक पावर 2 पाई आईटा होता है 1। कैसे आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, तो ये एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या, 1 क्या है, 1 हमारे पास हो गया रिमूवल सिंगुलरिटी, ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा अगर हम निकालें, बाकी इसके अलावा देखते हैं, पोल की बात करें, अगर जेड जो 1 के अलावा है, 1 के अलावा देखते हैं जो बाकी हैं 1 बाई एन टाइप के, एन है हमारे पास 1 के अलावा लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ 1/2, तो जेड माइनस 1/2 से इनटू करते हैं इस फंक्शन का, ठीक है, ई टू द पावर 2 पाई आई अपॉन जेड 1/2 माइनस 1। क्यों, अगर मैं 1/2 पे इसकी अगर मैं डायरेक्ट क्या निकाल, रिमूवल सिंगुलरिटी निकालना चाहूँ, तो 1/2 पे ये जो होगा ये वाला फंक्शन नीचे हो जाएगा 1, जीरो हो जाएगा नीचे, अरे 1/2 माइनस 1 नॉन जीरो, फिर डिफाइंड ही नहीं होगा, तो रिमूवल तब एग्जिस्ट, रिमूवल वैसे भी नहीं होगा। तो क्या करना है, जेड माइनस ए, अब एक पावर लेते हैं, सिंपल पोल देखते हैं सिंपल पोल है कि नहीं। तो जेड माइनस हाफ इंटू जेड माइनस 1, लिमिट जेड टेन टू हाफ रखा हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही, क्यों, क्योंकि 1 वैसे भी रहेगा, 4 पाई आइटा हो गया, 4 पाई आइटा माइनस 1, एक बार 4 पाई आइटा होता है 1 माइनस 1 जीरो, ऊपर भी हो गया जीरो। अब इसको वो करेंगे टिप्स, क्या आएगा, जेड माइनस हाफ ऐसे, जेड माइनस 1 को 1 प्लस जेड माइनस 1 ऐसे, जेड माइनस हाफ को 1। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 4 पाई आइटा अपॉन जेड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन और की पावर 4 पाई आइटा अपॉन जेड, सिंपल वैसे तरीके से। अब जेड इक्वल टू हाफ रखो तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, हाफ माइनस 1 हो जाएगा माइनस हाफ, और ये आएगा माइनस 4 पाई आइटा अपॉन 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि 8 पाई आइटा हो जाएगा ये,
ठीक है, यहाँ पर लिखना था हमने, अच्छा यहाँ पर हमने क्या था, एक बार 2 पाई आइटा अपॉन जेड था यहाँ पर, ठीक है, 2 पाई आइटा अपॉन जेड होगा माइनस 2 पाई आइटा अपॉन जेड स्क्वायर और एक पावर 2 पाई आइटा अपॉन जेड, 2 लिख देना आप यहाँ पर। अब यहाँ पर हाफ रखोगे तो ये हो जाएगा 1, तो क्या आ रहा है, ये नॉन जीरो आ रहा है, वैसे निकालना है तो नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गई, पोल हो गया सिंपल पोल, तो जो उसके अलावा है 1 के अलावा बाकी क्या है, सिंपल पोल है। तो इसका आंसर क्या है, क्या हो गया, देखिए इसके जो आंसर हो गया, ये तो नहीं है, एफ है रिमोट सिंगुलरिटी सही है, एफ है इनफाइनाइट पोल सही है, और ईच पोल ऑफ ऑर्डर 1 बाकी सब सही है, क्योंकि बाकी सब पोल होंगे 1 के अलावा और सबका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब निकालते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फॉर एफ जेड इक्वल टू साइन 1 बाय कॉस 1 बाय जेड, the point z equal to 0, the point z equal to 0 is, पहला है रिमूवेबल, सेकंड है सिंगुलरिटी, बी ऑप्शन है पोल, सी है इसेंशियल और डी है आइसोलेटेड, ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो कैसे पता करेंगे, देखिए cos 1 अपॉन जेड, पहले तो 1 अपॉन जेड डिफाइंड कब होगा, जब जेड जीरो होगा, जेड जीरो नहीं होगा तो ये सिंगुलरिटी हो गई। जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा कोई भी, तो वो क्या होगी, उसकी एक सिंगुलरिटी होगी। पहले तो इसको डिफाइंड होना चाहिए तभी तो कॉस डिफाइंड होगा, तो ये डिफाइंड कब होगा, जब जेड जीरो नहीं होगा, तो एक जेड इक्वल टू जीरो सिंगुलरिटी मिल गई। दूसरा साइन के आगे ये डिफाइंड कब होगा, जब ये जीरो नहीं होगा, मतलब cos 1 अपॉन जेड भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो cos 1 अपॉन जेड इक्वल टू जीरो निकाल के देखते हैं। तो cos 1 अपॉन जेड जीरो कब होता है, cos होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे cos क्या होता है, जीरो, ठीक है। n बिलोंग टू कैपिटल जेड, जीरो ले सकते कुछ भी ले सकते, ठीक है। एक ही आ गया, एक ही आ गया, तो यहाँ से जेड कितना आएगा, 2 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई, n बिलोंग टू कैपिटल जेड। हमें जेड निकालना है, तो सिंगुलरिटी हो गई ये भी और ये भी। अगर मैं क्या करूँ, इसकी फिर लिमिट पॉइंट निकालूँ, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, जीरो, इसका लिमिट पॉइंट आ रहा है जीरो, ये इसी सेट में सिंगुलरिटी के सेट में, तो क्या होगा, जीरो कैसी होगी, ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। तो जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है वो इसेंशियल सिंगुलरिटी में ही आती है, तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हमेशा डिफाइंड होती है इसेंशियल सिंगुलरिटी में, ठीक है। अब देखिए जो आइसोलेटेड होती है, आइसोलेटेड में भी इसेंशियल आता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हमेशा इसेंशियल सिंगुलरिटी में अंदर आती है, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 2। तो ऐसे ही अब हम निकालते हैं, आप ऐसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे सिंगुलरिटी का, अब बाकी हम कल से करेंगे इंटीग्रेशन का, क्योंकि आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए सिंगुलरिटी के। एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विद नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 2 इज, पहला ऑप्शन है tan 1 अपॉन जेड माइनस 2, बी है साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2, सी है e पावर माइनस ऑफ जेड माइनस 2 एंड डी है tan जेड माइनस 2 अपॉन जेड, ठीक है। सिंपल सा बात ये पता करते कि जेड इक्वल टू 2 इसमें किस वाले के लिए नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल भी लिखा था, तो वह क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉन आइसोलेटेड वैसे इसेंशियल सिंगुलरिटी के अंदर ही आता है, तो विद नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी निकालनी जेड इक्वल टू। पहले हम इस फंक्शन की बात करते हैं, tan 1 अपॉन जेड माइनस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2 अपॉन कॉस 1 अपॉन जेड माइनस 2, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए ये कब डिफाइंड होगा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये डिफाइंड होगा और एक ये पूरा डिफाइंड होगा, तभी पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा।
तो पहले तो जेड क्या नहीं होना चाहिए, टू, तो जेड इक्वल टू टू भी सिंगुलरिटी हो गई। दूसरा, कॉस ए अपॉन के लिए नीचे जीरो नहीं आ चाहिए, नहीं तो ये पूरा फंक्शन भी क्या नहीं होगा, डिफाइंड होगा। तो ये कब होगा, जब हम वन अपॉन जेड माइनस टू, ये जो कॉस की वैल्यू है ये जीरो ना हो, तो ये भी सिंगुलरिटी निकलेगी इससे। जीरो ना हो तो डिफाइंड होगा, जीरो होगा तो सिंगुलरिटी मिलेगी, ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ जाना आप। तो वन अपॉन जेड माइनस टू क्या आएगा, फिर से उसी तरीके से जैसे अभी मैंने निकाला था, कॉस कब जीरो होता है, 2n + 1 पाई बाय 2 एन बिलोंग टू कैपिटल जेड। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से निकालेंगे जेड माइनस टू, तो जेड माइनस टू इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 अपॉन 2n + 1 पाई, तो जेड क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा साथ में, 2 अपॉन 2n + 1 पाई प्लस टू। अब सिंपल सी बात है, अगर एन इसमें मैं इसमें एन बिलोंग टू कैपिटल जेड है, ठीक है। अगर मैं एन क्या करूँगा, एन टेंड टू इन्फिनिटी रखूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टू, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, टू आएगी, टू भी सिंगुलरिटी है, तो क्या आएगी इसकी टू आ जाएगी नॉन आइसोलेटेड। तो इसका तो है नॉन आइसोलेटेड, इसका होगा, आप बता सकते हो नॉन आइसोलेटेड होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा ये पता करते हैं। देखिए ये इसका नहीं होगा, इसकी ओनली सिंगुलरिटी टू है, क्योंकि साइन कब डिफाइंड होगा, इसके साइन के आगे, जब वन अपॉन के अंदर ये जीरो नहीं होगा, तो जेड इक्वल टू टू, इसकी ओनली सिंगुलरिटी एक ही है, तो वो जेड इक्वल टू टू इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है। अब मैं इसकी बात देखते हैं, ये इसका मतलब क्या हो, 1 अपॉन ई टू पावर जेड माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, तो ई की पावर जेड माइनस टू है, तो 1 अपॉन एक तो जेड माइनस टू जो यहाँ पर ई की पावर जेड माइनस टू है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ई की पावर जब हम वैल्यू निकाले, जेड हम कुछ भी रख रहे हैं, टू रख रहे हैं, या टू के अलावा मैं अगर जैसे टू रखूँ तो 2 - 2 क्या हो रहा है, जीरो, तो डिफाइंड हो रहा है, तो वैसे भी इसकी जेड इक्वल टू टू क्या नहीं हो सकती, सिंगुलरिटी नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। अब देखते हैं इसका, टेन जेड माइनस टू अपॉन जेड, इसी मेथड से करोगे आप तो जेड माइनस टू अपॉन जेड आएगा, तो उसमें क्या आएगा, अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो साइन ऐसे लिखना आपने, जेड माइनस टू अपॉन जेड, फिर जेड माइनस टू अपॉन जेड, फिर एक तो जेड माइनस टू अपॉन जेड में क्या नहीं होना चाहिए, जेड वो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो पे आ जाएगी सिंगुलरिटी, और साथ में कॉस जेड अपॉन कॉस जेड माइनस टू अपॉन जेड जीरो लोगे तो जेड माइनस टू अपॉन जेड भी आएगा, 2n + 1 पाई बाय 2। उसके बाद जेड की वैल्यू निकालोगे तो इससे जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड का इंटू इससे करोगे तो जेड के साथ क्या आएगा कॉमन, 1 - 2n + 1 पाई बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, तो जेड होगा 2 अपॉन ये पूरा 1 - 2n + 1 पाई बाय 2, ठीक है। तो एक सिंगुलरिटी हो गई, एक जीरो हो गई, लेकिन अगर मैं एन टेन टू इन्फिनिटी रखूँगा तो एन टेन टू इन्फिनिटी पे आ रहा है इसका 2, लेकिन 2 क्या नहीं है, सिंगुलरिटी नहीं है, इसकी सिंगुलरिटी जीरो और ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसका मतलब 2 जो है इसकी जीरो में है, इसके असल में जब हम वैल्यू निकालेंगे, एक जीरो सिंगुलरिटी एक ही है, लेकिन सबकी सब क्या है, आइसोलेटेड है, क्योंकि इसकी जो लिमिट पॉइंट आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है, केवल इसमें आ रहा था, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो आज के लिए ये काफ़ी है सिंगुलरिटी क्वेश्चन जो है, आपको अगर अच्छा लगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए सिंगुलरिटी के और, तो मैं आपको पीडीएफ में भेज सकता हूँ। और दूसरा इसमें क्या करेंगे, हम कल से ही करेंगे कॉची इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कल से हम पूरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कराएंगे, आज केवल आप तैयारी कीजिए कि सिंगुलरिटी कैसे निकालनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।